जय जय श्री राधे। कल्पना कीजिए, यदि कोई आपसे कहे कि एक ऐसी साधना है जिसमें ना तो माला फेरनी पड़ती है, ना होंठ इलाने पड़ते हैं, ना जीभ चलानी पड़ती है, फिर भी नाम चलता रहता है। चलते समय, बैठते समय, काम करते समय और यहाँ तक कि सोते समय भी। तो क्या आप विश्वास करेंगे? संत कहते हैं कि जब की सबसे ऊंची अवस्था वह नहीं जब हम नाम लेते हैं, बल्कि वह है जब नाम स्वयं हमारे भीतर गूंजने लगता है। इसी अवस्था को अजपा जाप कहा गया है। आज हम जानेंगे कि अजपा जाप क्या है, ये कैसे प्रारंभ होता है और क्यों वर्षों तक जप करने के बाद भी बहुत से साधक इस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। तो आइए इस अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य को हम समझते हैं। पहला भाग, मानसिक जाप कठिन क्यों लगता है? जब कोई साधक पहली बार मानसिक जाप करने बैठता है तो उसे लगता है कि मन पहले से अधिक भटक रहा है। विचारों की भीड़ बढ़ जाती है, पुरानी बातें याद आने लगती हैं, भविष्य की चिंताएं सामने आ जाती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि साधना गलत हो रही है, बल्कि इसलिए कि पहली बार साधक अपने मन को देख रहा होता है। अब तक मन भीतर शोर कर रहा था, लेकिन हमारा ध्यान बाहर था। जब हम भीतर मुड़ते हैं तब पता चलता है कि मन कितना चंचल है। इसलिए पहला नियम है, विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि धीरे धीरे नाम की ओर लौटना है। जैसे अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, बस दीपक जलाना पड़ता है। वैसे ही मानसिक जाप मन के अंधकार में नाम का दीपक जलाना है। दूसरा भाग, सुनना सीखिए। अधिकांश लोग मानसिक जाप में भी मन के भीतर नाम को जोर लगाकर दोहराते रहते हैं। यही गलती होती है। संत कहते हैं कि नाम को बोलने की अपेक्षा उसे सुनने का अभ्यास करें। जैसे कोई मधुर धुन आपके भीतर अपने आप चल रही हो, वैसे ही कल्पना कीजिए कि नाम पहले से ही आपके भीतर गूंज रहा है। आप केवल उसके श्रोता हैं। आप जप करने वाले नहीं हैं, आप सुनने वाले हैं। यहीं से कर्ता भाव कम होने लगता है और साक्षी भाव का जन्म होता है। तीसरा भाग, सांसों के साथ नाम। अब एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली अभ्यास समझिए। जब श्वास भीतर जाए तो नाम का एक भाग, जब श्वास बाहर आए तो नाम का दूसरा भाग, जैसे रा, धा। कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई जोर नहीं, केवल सहजता। धीरे धीरे श्वास और नाम एक लय में आ जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो मन का भटकना कम होने लगता है, क्योंकि श्वास हमेशा वर्तमान क्षण में होता है। जो श्वास से जुड़ गया वह वर्तमान से जुड़ गया, और जो वर्तमान से जुड़ गया उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। चौथा भाग, अजपा की शुरुआत। बहुत लोग सोचते हैं कि अजपा जप कोई चमत्कार है, लेकिन वास्तव में ये निरंतर अभ्यास का स्वाभाविक परिणाम है। जैसे कोई गीत
बार बार सुनने से मन में बस जाता है, वैसे ही नाम भी धीरे धीरे चेतना में बसने लगता है। फिर कभी अचानक महसूस होता है कि नाम अपने आप चल रहा है। आपने उसे शुरू नहीं किया, लेकिन वह भीतर मौजूद है। यही अजपा जप की पहली झलक है। 5वां भाग, सबसे बड़ी भूल। यहाँ अधिकांश साधक एक भूल कर बैठते हैं। वे अनुभवों के पीछे भागने लगते हैं। कोई प्रकाश दिखाई दे जाए, कोई ध्वनि सुनाई दे जाए, कोई विशेष अनुभूति हो जाए। लेकिन संतों ने बार बार कृपा करके हम सभी को बताया है, अनुभव लक्ष्य नहीं है, नाम लक्ष्य है। यदि प्रकाश दिखे तो अच्छा, ना दिखे तो भी अच्छा। यदि कोई विशेष अनुभूति हो तो अच्छा, ना हो तो भी बहुत अच्छा। साधक का काम केवल प्रेम पूर्वक नाम में लगे रहना है, नाम ना छूटे। 6ठा भाग, अखंड जाप की दिशा। धीरे धीरे साधना गहरी होती है। फिर साधक केवल ध्यान के समय ही नहीं, दिन भर नाम को याद करने लगता है। चलते समय, रसोई में काम करते समय, यात्रा करते समय, प्रतीक्षा करते समय, छोटे छोटे खाली क्षणों में। और यही छोटे छोटे क्षण मिलकर अखंड स्मरण का आधार बनते हैं। अखंड जाप का अर्थ ये नहीं कि मन कभी भटकेगा ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि मन जहाँ भी जाए अंततः नाम के पास लौट आए। यही साधना की सुंदरता है। 7वां भाग, वास्तविक परिवर्तन। जब नाम धीरे धीरे हृदय में उतरने लगता है तो परिवर्तन बाहर से पहले भीतर होता है। क्रोध थोड़ा कम होने लगता है। चिंता का प्रभाव घटने लगता है। दूसरों की बातों से उतना दुख नहीं होता। मन पहले जितना प्रतिक्रियाशील नहीं रहता। और यही साधना की वास्तविक सफलता है, क्योंकि आध्यात्मिकता का उद्देश्य केवल विशेष अनुभव प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन को अधिक शांत, अधिक प्रेम पूर्ण और अधिक ईश्वरमय बनाना है। प्रिय साधकों, अजपा जाप कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बलपूर्वक प्राप्त किया जा सके। ये कृपा, अभ्यास और धैर्य का फल है। इसलिए जल्दी मत कीजिए। मन भटके तो निराश मत होइए। बार बार प्रेम से नाम की ओर लौट आइए। एक दिन वही नाम आपके भीतर इतना गहरा उतर जाएगा कि आपको उसे याद नहीं करना पड़ेगा। वह स्वयं आपको याद दिलाएगा और शायद उसी दिन आप समझ पाएंगे कि पूज्य महाराज श्री संत जन नाम को केवल शब्द नहीं बल्कि जीवित चेतना क्यों कहते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। आप सभी पर श्री जी और पूज्य महाराज श्री की कृपा सदा बनी रहे। जय जय श्री हरिवंश।